सारे लोग कहते हैं खुशी ढूंढ रहे हैं, आनंद ढूंढ रहे हैं और उसके लिए वो हॉलीडेज़ का प्लान करते हैं, वेकेशंस पे जाते हैं। कई लोगों को आप देखेंगे वो अपने वीकेंड्स पर अपने घर में नहीं रहते, उनको आदत ही नहीं है कि वो वीकेंड्स पे घर रहें, क्योंकि मंडे टू फ्राइडे एक आम इंसान की लाइफ ऐसी होगी कि हम काम करेंगे, सैटरडे हमें खुद का टाइम चाहिए, मी टाइम चाहिए या वो प्लेजर चाहिए या वो आनंद कह लीजिए, खुशी चाहिए, तो वो इंसान अपना एस्केप ढूंढता है। और आज की डेट में मैंने देखा है चाहे कोई भी शहर हो, इंसान अपना मी टाइम, अपना आनंद, कहते हैं मेरे मी टाइम में मेरा आनंद छुपा है। तो क्या बाइबल इस मी टाइम के बारे में ये बताती है कि इस मी टाइम को इस तरीके से मनाना चाहिए, या बिब्लिकली मी टाइम क्या है? देखिए, परमेश्वर आपकी रचना को जानता है। बाइबल कहती है कि उसने दिन बनाया कि मनुष्य कार्य करे और रात बनाई कि मनुष्य आराम करे। जी, ठीक है। फिर हम उसमें परिवार भी देखते हैं। जी। बाइबल में मैं एक उदाहरण देखता हूँ। प्रभु यीशु मसीह एक विवाह में गए। वो इस संसार में क्यों आए थे? वो तो पापियों का उद्धार करने आए थे। Correct. अपना काम करते, पापियों का उद्धार करते चले जाते। लेकिन वही यीशु मसीह अपने मित्रों के साथ या कहें शिष्यों के साथ बगीचे में भी हैं, विवाह में भी हैं, और जब उनका मित्र लाजर की मृत्यु हो गई तो वहां पर भी हैं। जी। और ऐसे कई उदाहरण हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अलग अलग जगहों पर हमको दिखाई देते हैं। ठीक इसी तरह सोशल, मेंटल, फिजिकल और स्पिरिचुअल, ये 4 डायमेंशंस हैं हमारे। अगर हम सिर्फ स्पिरिचुअल या सोशल नहीं है, जी। हम समाज में लोगों से नहीं मिल रहे, हम बड़े बुजुर्गों के साथ नहीं बैठते, हम अपने बच्चों के साथ घूमने नहीं जाते, या हम अपना समय अपने मित्रों को नहीं देते, तो वो हमसे क्या सीखेंगे और हम उनसे क्या सीखेंगे? करेक्ट। उन्हें हमारी जरूरत है और हमें उनकी जरूरत है, तो सोशल होना जरूरी है। बिल्कुल। वो सोशल आप किसी बगीचे में भी जाकर बैठ सकते हैं। आप आजकल आधुनिक समय है, मॉल में लोग खाना खाने जाते हैं, जाइए, क्या दिक्कत है, अपने फैमिली के साथ, बच्चों के साथ आप जाइए। करेक्ट। पर एक बात याद रखिए, इन सब बातों में परमेश्वर को महिमा मिले। और सोशल, मेंटल, आप अच्छी किताबें पढ़ें। जब आप मीन टाइम की बात कर रहे हैं, जी। तो आप अच्छी किताबें पढ़ें, आप नॉलेज गेन करें, ना केवल धार्मिक, लेकिन मैं कहता हूं कि वर्ल्ड हिस्ट्री को पढ़ें, हिस्ट्री का आनंद लें, आप विज्ञान का आनंद लें। विज्ञान की बहुत अच्छी अच्छी एनसाइक्लोपीडिया आती है। जी। मेरे घर में कम से कम 20 प्रकार की एनसाइक्लोपीडिया पढ़ी है। मैं कभी एरोप्लेन्स के बारे में पढ़ता हूँ, मैं कभी जो है प्रकृति के बारे में पढ़ता हूँ, और बहुत सी चीज़ों में मैं रुचि रखता हूँ। तो मीन टाइम का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि आप फन कैसे डिफाइन करेंगे, आप क्या शिप पे जा रहे हैं उसी को फन कहते हैं, क्रिकेट है। तो सोशल, मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल में कई तरीके आ जाते हैं। स्पोर्ट्स अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। जी। यू मस्ट प्ले सम काइंड ऑफ स्पोर्ट्स जिससे आप रिफ्रेश होते हैं। जी। मुझे थोड़ा बहुत क्रिकेट और बैडमिंटन की थोड़ी, अब तो टाइम नहीं मिलता क्योंकि यात्राएं इतनी है। जी। लेकिन व्हेन आई वाज इन कॉलेज, मैं क्रिकेट के प्रति और बैडमिंटन, और मैं बहुत अच्छा चेस भी खेलता हूँ। ओह। मैं बहुत अच्छा चेस खेलता हूँ। ओके। मैंने बड़े बड़े लोगों को चेस में हराया है। तो क्या हम बोल सकते हैं कि चेस का कुछ असर है जिसकी वजह से ये शार्प है आज? देखिए, मैंने कहा ना, बिल्कुल डेफिनेटली जब आप स्पोर्ट्स करते हैं तो आपकी बॉडी फिट रहती है। जी। आप अच्छी किताबें पढ़ते हैं तो अच्छी नॉलेज आपके अंदर आती है, संस्कार, वैल्यूज आते हैं। बिल्कुल। मैं तो बहुत सी बहनों को जानता हूँ, यहाँ तक कि मेरी माता जी या मैं और भी अपने रिलेटिव्स को, जो यूट्यूब देखकर खाना बनाना सीख गए। वाह। यू नो, तो आप जब रुचि लेंगे तो बहुत बातों में, वैसे पौलुस कहता है कि तू सब बातों में उन्नति करे। बिल्कुल। तो आप बाइबल पढ़ें, जिससे आपके जीवन में आध्यात्मिक शिक्षा होगी, आध्यात्मिक बल होगा, निर्णय लेने की शक्ति होगी। उसके साथ आप संसार में रुचि रखें, देखें संसार में क्या क्या चीज़ें, विज्ञान है, दवाइयाँ हैं, आजकल जो है हर्बल दवाइयाँ हैं, बहुत सारी मेडिसिन हैं। हाँ जी। या होम्योपैथी है। मैं स्टडी करता हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि कौन सी दवाई किस में काम आती है। करेक्ट। या स्पोर्ट्स में रुचि रखता हूँ, या वर्ल्ड की न्यूज़ में रुचि रखता हूँ। इन दोनों हमारे देश में इलेक्शन का माहौल था, जी जी। तो मैंने इलेक्शन में भी रुचि रखी, भाई क्या हमारा देश किस डायरेक्शन में। बिल्कुल। तो रुचि रखना बुरा नहीं है, जी। लेकिन हमें ये बात याद रखना है कि हमारा जीवन जो है वो ईश्वर केंद्रित हो और ईश्वर के लिए समर्पित हो, और हम जो कुछ करें ईश्वर को ध्यान में रखते हुए करें। जी। तो कहा यह जा सकता है कि हमें हमारे आसपास जो चीजें हो रही हैं उसके बारे में जागरूक होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। रुचि हर चीज स्वास्थ्य के बारे में जागरूक होना चाहिए आपको। आज तमाम प्रकार की पढ़ाई लिखाई है। आपके बच्चे कल को आपसे पूछ सकते हैं, आप सीनियर हो, समाज के अगुवे हो, लीडर हो, आप उनसे 20 साल आगे चल रहे हो, आपसे पूछेंगे कौन सा कोर्स करूं,
किस प्रकार की स्टडी करूँ, लॉ क्या है, नीट का एग्ज़ाम क्या है, आप क्या कहेंगे? कहेंगे नहीं मुझे नहीं मालूम। और अगर हम सब लोग ऐसे हो जाएंगे तो हम अगली पीढ़ी का क्या मार्गदर्शन करेंगे? तो अगर हमें समाज की, दुनिया की थोड़ी बहुत नॉलेज है तो हम अपने आगे वाली पीढ़ी को भी तो थोड़ा, और हेल्थ के बारे में जैसे मैंने कहा, रुचि तो सबके बारे में होनी चाहिए और गेम खेल लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, स्पोर्ट्स खेल लेना चाहिए। आपकी इस बात ने मुझे दोबारा से मनोबल दिया और मैं ये आशा रखती हूँ कि मेरे फिजियोथेरेपिस्ट ज़रूर इसे देखें।